मैं अपनी जान दे दूंगी। तेरी रूपरेखा नहीं बताती है कि जैसे ससुराल से भगाई हुई है। बोल साहब साहब बात क्या है? मुझे मरने से क्यों बचा लिए? आखिर मैं यही सोच रही थी कि अगर मैं अपनी इच्छा अनुसार अगर मैं दुनिया में जीना चाहती हूँ तो मुझे कोई जीने नहीं दे रहा है। अगर मैं सोचती हूँ कि कम से कम मैं चैन से मर जाऊं, दुनिया छोड़कर चली जाऊं, तो मुझे कोई मरने भी नहीं देता है। लेकिन मैं आपसे पूछना चाहती हूँ कि आप कौन है, आपका नाम क्या है और मुझे बचा करके आपको क्या फायदा मिलेगा? तुम जानना चाहती हो कि मेरा नाम क्या है, मैं कौन कहाँ की रहने वाली हूँ? तो मेरा नाम डाकू शेरनी है। मैं चंबल घाटी में अपना गुजर करती, लेकिन तू कहाँ की रहने वाली है और तेरा नाम क्या है? तेरे परिवार में कौन कौन है? मुझे साफ साफ बता, हो सकता है मैं तुम्हारी कुछ मदद कर सकूं। क्या करूं? झूठ मत बोलना। दुनिया में रहने वाले कई लोगों से अपनी कहानी को बताई, लेकिन सभी लोग सुनने के बाद भूल जाते हैं। कोई भी मेरी मदद नहीं करता है। फिर भी अब दुनिया तो छोड़ के जा ही रही हो। एक बार मैं अपनी कहानी आपसे भी बता देना चाहती हूँ। चल बताओ। आपका नाम डाकू शेरनी है तो सुनिए मेरी कहानी। मेरा नाम आरती है और मैं अकबरपुर गांव की रहने वाली हूँ। घर में मेरे बाबूजी थे। बाबूजी का नाम अमरपाल था
और घर में मेरी माँ थी, मेरी माँ का नाम अनारकली था। भैया थे, भैया का नाम अनिल कुमार था और मुझसे छोटी मेरी बहन जिसका नाम अंजलि था। घर में 5 प्राणी का परिवार था। हम लोग हंसी खुशी अपने घर में जिंदगी बिता रहे थे। आज के 20 साल पहले की बात है। आज की 20 साल पहले प्रधानी का चुनाव आया। प्रधानी का चुनाव आया। उसी प्रधानी के चुनाव में गांव वालों के कहने में आकर मेरे बाबूजी प्रधानी लड़ गए। मेरे बाबूजी प्रधानी लड़ गए और भगवान भोलेनाथ का ऐसा आशीर्वाद, गांव वालों का इतना अच्छा सहयोग। मेरे बाबूजी प्रधानी जीत गए। मेरे बाबूजी प्रधानी जीत गए। मेरा पूरा परिवार खुशहाली से जीने लगा। प्रधानी की चुनाव खत्म होने के कुछ ही दिन बाद दीपावली का त्योहार आ गया। सब लोग खुशियां मना रहे थे। जब आधी रात बीता, एक आदमी आया मेरे घर के सामने, अपनी गाड़ी खड़ी किया और गाड़ी खड़ी करने के बाद सीधा मेरे घर में घुस गया। मेरे ही घर में घुस करके, मेरे ही घर में जा करके मेरे माँ बाप को गोली मार दिया। मेरे माँ बाप को गोली मार दिया। मेरी माँ, मेरे बाबूजी घर में तड़प तड़प के अपनी जान दे दिए। मेरे भाई बहन को नशीली दवा सुहा कर बेहोश करके उठा ले गया। मैं सारा नजारा छुप करके देख रही थी। मैं सोची कि अगर मैं इसके पास जाऊंगी तो जैसे मेरे माँ बाप को गोली मार दिया, मेरे भाई बहन को उठा ले गया, अगर मैं जाऊंगी तो मुझे भी जान से मार देगा। मैं डर के मारे अपना घर गांव छोड़ करके भाग करके चली आई। भागने के बाद मैं यही सारी रास्ता सोचते सोचते चली आई कि भगवान, मेरी माँ, मेरे बाबूजी घर में मर गए और मेरे गांव का एक भी आदमी ये नहीं समझ पाया कि ये बंदूक की गोली की आवाज है कि पटाखे की आवाज है। मैं उसी दिन से अकेली हो गई। अपने भाई बहन को बहुत ढूंढने की कोशिश की, बहुत खोजी, लेकिन आज तक मेरे भाई बहन का कोई पता नहीं चला। इस दुनिया के लोग मुझे बहुत सता रहे, बहुत परेशान कर रहे। मुझे कोई जीने नहीं दे रहा। मेरे साथ बहुत अत्याचार, बहुत अन्याय हो रहा है। मेरा तो सब कुछ लुट गया है और बची है तो यही जिंदगी, और ये जिंदगी जो किसी काम की नहीं है। ऐसी जिंदगी को दुनिया में बचा करके रखना कोई फायदा नहीं है। इसीलिए मैंने आज मरने का फैसला कर लिया। सरदार जी, मैंने अपनी सारी बीती खाने को बता दिया। मैंने अपनी बता दिया, आपने सुन लिया। अब फैसला है आपके हाथ में। चाहे मेरी मदद करो, चाहे उठाओ बंदूक, मुझे गोली मार दो। लेकिन एक बात मैं ये नहीं समझ पा रही हूँ कि आप क्यों रो रही है? नहीं, आप तो डाकू है, तो डाकुओं के पास धन दौलत रुपया पैसा हर
के पास रहता है, उनको किस बात की कमी होती है। लेकिन आज पहली बार आपकी आंखों में आंसू मैं देख रही हूँ। आप मुझे बताइए कि आप मेरी कहानी सुन करके रो रही है और कोई बातें बताइए मुझे भी। मुझको दिखाई ये मेरी बहन, अरे पागल, देख तेरी दीदी मेरी आंखों के सामने है, अब क्यों रो रही है? लेकिन अंजलि, आज मैं तुझे क्या देख रही हूँ? अरे पागल, तेरी दीदी ने तुझे कहाँ नहीं खोजी, कहाँ नहीं ढूंढने चली गई, लेकिन तुम लोग मुझे कहीं नहीं मिले। आज तू इतने दिन के बाद आई है और मैं तुझे क्या देख रही हूँ कि तू अपने हाथ में बंदूक उठा ली है। ऐसा क्यों किया? ठीक पूछ रही हो दीदी कि मैंने अपने हाथ में बंदूक क्यों उठाई? ऐसा कुछ हालात हो गए माँ, और हालात की बात छोड़ दीदी, तुम तो जानती हो कि अपने माँ बाप को गोली किसी ने मार दिया था। मैं बंदूक उठाई दीदी तो सिर्फ अपने माँ बाप का बदला लेने के लिए। अंजलि, अरे तुम मुझसे छोटी है, मेरे आगे तू सयानी हुई और तेरे दिल में इतनी बड़ी सोच कि तू अपने माँ बाप को बदला चुकाने के खातिर अपने हाथ में बंदूक उठा लिया। अरे तो पागल, मैं तुझसे बड़ी हूँ, ये सोच भगवान ने मेरे दिमाग में क्यों नहीं दिया? एक अत्याचारी इंसान, समाज का सेवक, गंदा इंसान, राशि गजुल प्रधान मेरी इज्जत लूट लिया, मेरे ही घर में घुसकर मेरे माँ बाप को जान से मार दिया और मैं ऐसे पागल होकर के घूम रही हूँ। अंजलि राय, अगर तूने अपने हाथ में बंदूक उठाया है तो यही बंदूक अपनी बहन को भी दे दे। इसी बंदूक से अगर जिस तरीके से मेरे माँ बाप को गोली मारा है उसी तरीके से सहारा राशि गजुल प्रधान को न मारी तो मेरा भी रात हारती नहीं। मर गई आती आज के बाद
आरती छाती पे पैद हो गई तो डाकू आरती। अरे हराखोर का बाप की कायर औलाद, आशिक अच्युत प्रधान, तूने दीपावली की आधी रात को मेरे घर में घुसकर मेरे माँ बाप को गोली मारा। आज बंदूक उठाने के बाद माँ भवानी की कसम खा के कर दिया आशिक अच्युत प्रधान जिस दिन तेरी मेरी मुलाकात होगी माँ का बाप अरे लगाओ कि लाल नीचे धोकर आसमान में नीचे डांस करते नजर आएंगी। खान ऊपर से जिसकी हिफाजत हवा करे वो समाचार उसे जिसे रोसान खुद क्या को राजेश साइया मार सके न कोई अफवान लबा का कर सके जो जग में दिल में लगी आग बंदूक में हमारे गोली अचौली दिल में जब प्रधान का भवानी के खेलो तेरे खून से बहुत अच्छा किया आशिक अर्जुन प्रधान। अरे बहुत अच्छा किया आशिक अर्जुन प्रधान जो तूने इनायत बढ़ा दिया। आप तेरे ही कारनामों ने इस आरती रानी को डाकू बना दिया। अपने आप को ग्राम सभा का प्रधान समझता है, अपने आप को बड़ा ही सम्मानित व्यक्ति समझता है, अपने आप को ग्राम सभा का प्रधान समझता है। नीच कुत्ता कमीना सुअर की औलाद। अरे कहा कि छोटा सा गेंद उछला वो बड़ा सा फुटबॉल बन गया, छोटा सा गेंद उछला वो बड़ा सा फुटबॉल बन गया। अकल रंडी का भड़ुआ अपने आप को प्रधान बन गया। आ रही आशिक अर्जुन प्रधान तेरी मात बन करके उस समय अरे कितना भी नाजुक हो जमाना याद आता समय कितना भी नाजुक हो अरे जमाना याद आता है। अर्जुन प्रधान तुमने मुझे धोखे से जंगल में बुलाया और मेरा हाथ पावन के मुझे मारा, मुझे चोट आई। चाकू शेरनी का मुझपेशान है जो मुझे उठाकर हॉस्पिटल ले गई, मेरा इलाज कराया। इतना ही नहीं मुझे अपने शरीर से खून भी दिया है। शेरनी मुझसे वादा किया था कि मैं तुम्हारे काम आऊंगी, शेरनी मेरे काम आ गई। मैं तो शेरनी को गिरफ्तार करने के लिए आया था, लेकिन शेरनी मैं गिरफ्तार नहीं करूंगा। अर्जुन प्रधान अभी मैं इस थाने में हूँ, मेरा ट्रांसफर नहीं हुआ है और ट्रांसफर तब तक नहीं कराऊंगा जब तक तेरा हाथ पहुंचो के भूसा नहीं कर दूंगा। और हम साले तुझे ऐसी मार मारूंगा कि साले तू अपनी जिंदगी में पछताएगा। आज मेरी सजा पूरी हो गई, आज मैं जेल से रिहा हो गया हूँ, चल रहा हूँ अपने घर। देखता हूँ बड़े भैया कैसे हैं और मेरी भाभी कैसी है। आज अगर जब मुझे मेरी भाभी देखेगी तो खुशी से फूली नहीं समाएगी। चलता हूँ। ओ मेरे राम घनश्याम मेरे राम,
ये मैं क्या देख रहा हूं कि मेरे दरवाजे में ताला लगा हुआ है। ऐसा लग रहा है कि मेरी भाभी कहीं पड़ोसियों के यहाँ चली गई होगी। आवाज लगाता हूं, अगर मेरी बात सुनेगी या मेरी आवाज सुनेगी तो मेरे पास दौड़ती हुई आएगी। भाभी, भाभी माँ, भाभी माँ, कमाड़ी वाले, भाभी, कमाड़ी वाले, कमाड़ी वाले, लोहा प्लास्टिक है, दुकान दुकान पाड़ा पाड़ी आ गई बात छेटू कमाड़ी। एक कमाड़ी वाली लोहा प्लास्टिक और सेव बदल ले चूड़न ले लियो, गुब्बारे ले ले, भुइया बार ले लियो। भैया नमस्ते। नमस्ते। और मैं तुम्हें पहचान रहा हूँ, तुम मुझे नहीं पहचान रहे। ना है चीन्ह था लेकिन पहचान तो नहीं है। ये नहीं पहचान रहे? नहीं रहे। धंधा समझ हूँ नहीं पहचानी। मैं अमित हूँ यार। अमित भैया आप? ना ही फूल है। हाँ? आप अनुराग। हाँ? एक बात तुम ये बताओ, यार ये दरवाजे में ताला लगा हुआ है, बड़े भैया और मेरी भाभी और दीदी ये सब कहाँ चले गए? भैया घर खाल की छत बहुत अच्छी